सुग्रीव के आदेश पर हनुमान ने समुद्र को पार करने का असाध्य कार्य किया। अपनी उड़ान के दौरान सुरसा और सिंघिका जैसी बाधाओं को परास्त किया और लंका पहुंचकर वहां के दुर्गम और भव्य सुरक्षा का निरीक्षण किया। उन्होंने सीता माता को रावण की अशोक वाटिका में वियोग की अत्यंत दयनीय स्थिति में पाया और उन्हें राम की मुद्रिका सौंपकर विश्वास दिलाया, जिसके बाद सीता ने अपनी चूड़ामणि और गुप्त संदेश हनुमान को दिया। हनुमान ने जानबूझकर अशोक वाटिका को नष्ट करके रावण को सीधी चुनौती दी, जिससे जम्बूमाली, अक्षय कुमार और कई सेनापति मारे गए और अंततः वह इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र के बंधन को स्वीकार कर रावण के दरबार पहुंचे। दरबार में हनुमान ने निडरता से राम का संदेश सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप रावण ने विभीषण के विरोध के बावजूद हनुमान की पूंछ को जलाने का आदेश दिया। हनुमान ने इसी अग्नि का उपयोग करके पूरी लंका नगरी को भस्म कर दिया और सीता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विजयी होकर समुद्र पार किया। किष्किंधा लौटकर उन्होंने राम को चूड़ामणि सौंपी, सीता का मार्मिक संदेश सुनाया और राम ने अत्यंत भावुक होने के बावजूद रावण पर तत्काल आक्रमण करने का दृढ़ निश्चय किया। श्री राम ने हनुमान को आलिंगन दिया, लेकिन सीता माता के कष्टों का विचार आते ही उनकी पीड़ा और वियोग फिर से उमड़ पड़ा। वह अत्यधिक व्याकुल होकर दुख व्यक्त करने लगे। राम का विलाप। राम सीता की चूड़ामणि को हृदय से लगाए विलाप कर रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण और सुग्रीव से अपनी असहनीय वेदना व्यक्त की। श्री राम दुख भरे स्वर में, हे सुग्रीव, हनुमान की शुभ सूचना ने क्षण भर के लिए शांति दी थी, लेकिन सीता के कष्टों का स्मरण होते ही मेरी पीड़ा फिर से बढ़ गई है। मुझे तुरंत लंका जाकर सीता को मुक्त कराना होगा। मैं एक पल भी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अधीरता। राम की अधीरता और अत्यधिक वियोग को देखकर लक्ष्मण और सुग्रीव चिंतित हुए। सुग्रीव की सांत्वना। तब वानर राज सुग्रीव, जो राम के सच्चे मित्र थे और उनके मनोभावों को समझते थे, राम के पास आए और उन्हें गहन सांत्वना दी। सुग्रीव आत्मविश्वास और स्नेह भरे स्वर में, हे प्रभु, यह शोक करने का समय नहीं है। वीर पुरुष कष्टों का सामना करते हैं, विलाप नहीं। तर्क और प्रोत्साहन। याद करें, हनुमान ने लंका को जला दिया है। सीता माता अब सुरक्षित हैं और आपके लौटने की आशा से पूर्ण हैं। अब क्रोध को शोक पर हावी न होने दें, बल्कि इसे शक्ति में बदल दें। मित्रता का आश्वासन। हमारा संकल्प दृढ़ है। मैं स्वयं अपनी विशाल और अदम्य वानर सेना को लेकर आपके साथ हूं। हम समुद्र को पार करेंगे, रावण को मारेंगे और सीता माता को विजय के साथ वापस लाएंगे। धैर्य रखें और विजयी बने। सुग्रीव के स्नेहपूर्ण और बुद्धिमानी भरे शब्दों ने श्री राम को शांति प्रदान की और उनके मन में पुनः युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प जागृत किया। राम ने अपने मित्र की सहायता और विवेक के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। सुग्रीव की सांत्वना से श्री राम का मन स्थिर हुआ और उनका शोक युद्ध के दृढ़ संकल्प में बदल गया। अब बुद्धिमान राजा की तरह उन्होंने सीधे आक्रमण से पहले शत्रु की शक्ति, सुरक्षा और भूगोल को समझना आवश्यक समझा। राम का आग्रह। श्री राम ने हनुमान को पुनः अपने पास बुलाया, क्योंकि हनुमान ने लंका को न केवल देखा था, बल्कि अंदर तक जाकर विध्वंस भी किया था। श्री राम शांत और गंभीर स्वर में, हे महावीर हनुमान, तुमने लंका को देखा है, उसकी सुरक्षा को परखा है और वहां के वीरों के पराक्रम को भी जाना है। अब हमें युद्ध की रणनीति बनानी है। विस्तृत जानकारी की मांग। मैं तुमसे विस्तार से जानना चाहता हूं कि लंका नगरी की स्थिति कैसी है, उसके मुख्य द्वार कौन कौन से हैं, परकोटे कितने ऊंचे हैं और उनकी मजबूती क्या है। क्या वहां प्रवेश करना आसान है। रावण की सेना और रावण की सेना की संख्या और वीरता कैसी है। प्रमुख सेनापति कौन कौन हैं और उनके शस्त्रागार में क्या है। हमें शत्रु की समग्र शक्ति का सटीक आकलन चाहिए। हनुमान ने प्रभु की इच्छा को समझते हुए तत्काल अपने मन में लंका का मानचित्र बनाया और विस्तृत वर्णन शुरू किया। भौगोलिक स्थिति। हे प्रभु, लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी है। यह त्रिकूट पर्वत पर स्थित है और अत्यंत दुर्गम है। इसके 4 मुख्य द्वार हैं, जो बड़े बड़े यंत्रों और वीर राक्षसों द्वारा संरक्षित हैं। किले की सुरक्षा। लंका के परकोटे सोने और रत्नों से जड़े हैं, लेकिन वे अत्यंत ऊंचे और अभेद्य हैं। बिना समुद्र को पार किए
या सेतु बनाए वहां प्रवेश असंभव है। रावण की सेना। हनुमान ने विस्तार से बताया कि रावण की सेना विशाल और बलशाली है, लेकिन हनुमान ने स्वयं उन्हें परास्त कर दिया है, जिससे उनका मनोबल कमजोर हुआ है। श्रीराम हनुमान द्वारा दिए गए प्रत्येक विवरण को ध्यान से सुनते रहे, जिससे उन्हें आगामी युद्ध की कठिनाइयों और विजय की रणनीति पर गहन विचार करने का अवसर मिला। हनुमान द्वारा लंका की सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद श्री राम ने तत्काल प्रस्थान करने का दृढ़ निश्चय किया। अब महान राजा की तरह उन्होंने विजय सुनिश्चित करने के लिए शुभ समय पर कार्य शुरू करने का महत्व समझा। शुभ मुहूर्त की मांग। श्री राम ने वानर राज सुग्रीव और अन्य अनुभवी वानर मंत्रियों को बुलाया और प्रस्थान के लिए सबसे शुभ समय ज्ञात करने का आदेश दिया। श्री राम, हे सुग्रीव, अब विलंब हमारे लिए असहनीय है। सीता की पीड़ा को समाप्त करने के लिए हमें शीघ्र दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना होगा। ज्योतिषीय परामर्श। हमारे पंडितों और ज्योतिषियों से परामर्श करो। हमें ऐसा शुभ मुहूर्त ज्ञात करना है जिसमें नक्षत्र, तिथि और योग विजय के लिए सर्वाधिक अनुकूल हों। शत्रु पर विजय के लिए दैवीय शक्ति का समर्थन आवश्यक है। मुहूर्त का निर्धारण। सुग्रीव ने तुरंत पंडितों को बुलाया, जिन्होंने ज्योतिषीय गणनाएं की और राम के सामने शुभ मुहूर्त की घोषणा की। पंडित, हे प्रभु, गणना के अनुसार आज से कुछ ही समय बाद विजय और पराक्रम देने वाला अत्यंत शुभ मुहूर्त है, जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का बल अपने चरम पर होगा। ये शुभ योग हमें सफलता प्रदान करेगा। शुभ क्षण का चयन। श्री राम ने ज्योतिषियों के निर्धारण को स्वीकार किया और तुरंत सैन्य प्रस्थान का आदेश दिया। प्रस्थान का आदेश। श्री राम ने सूर्य की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अंतिम आदेश दिया। श्री राम, हे वानर वीरों, विजय का मुहूर्त आ चुका है। दक्षिण की ओर प्रस्थान करो। सुग्रीव, तुम सेना को व्यवस्थित करो। अंगद, तुम आगे से मार्ग का नेतृत्व करो। हनुमान, तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति और ज्ञान ही हमारी मार्गदर्शक है। वानर सेना जय श्री राम के उत्साहपूर्ण घोष के साथ तत्काल प्रस्थान के लिए तैयार हो गई। राम और लक्ष्मण भी धनुष धारण कर महान सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करने लगे। शुभ मुहूर्त में विशाल वानर सेना ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान शुरू कर दिया था। श्री राम और लक्ष्मण भी सेना के मध्य में धनुष धारण कर चल रहे थे। प्रस्थान के बीच वियोग। यद्यपि राम का संकल्प दृढ़ था, लेकिन प्रस्थान के प्रत्येक चरण पर उन्हें सीता माता की याद आ रही थी। सीता की चूड़ामणि अभी भी राम के पास थी और उस स्मृति चिन्ह ने उनके वियोग को और बढ़ा दिया। कमल नयनी का स्मरण। श्री राम ने आसमान और प्रकृति की ओर देखा और उन्हें सीता के दिव्य और मनोहारी सौंदर्य का स्मरण हुआ। राम, मन ही मन, प्रेम और पीड़ा से, हाय सीता, तुम्हारी आंखें उन सुंदर कमलों के समान थीं जो स्वच्छ जल में खिलते हैं। तुम्हारा मुस्कान चंद्रमा के समान शांत और शीतल था। तुम सुकोमल और भयभीत हरिणी के समान थीं। प्रकृति में सीता का आभास। श्री राम ने चलते हुए जब मार्ग में वन और पर्वत देखे तो उन्हें हर प्राकृतिक वस्तु में सीता का आभास हुआ। हर वस्तु में प्रेम। श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे लक्ष्मण, देखो, यह सुंदर वन हमें कितना अच्छा लगता था। सीता को पुष्पों और वृक्षों से कितना प्रेम था। वो यहां होती तो कितनी प्रसन्न होती। सीता का कष्ट। ये स्मरण उन्हें गहन पीड़ा दे रहा था, क्योंकि उन्हें याद था कि उनकी प्रिय सीता इस समय रावण के अत्याचार और नष्टप्राय अशोक वाटिका में अत्यधिक कष्ट सह रही हैं। शिक्षत्व के दौरा सांत्वना। लक्ष्मण ने राम की गहन वेदना को देखा और आदरपूर्वक उन्हें सांत्वना दी। लक्ष्मण, हे भ्राता, आपके शोक को मैं समझता हूं, लेकिन आप धैर्य रखें। हमारी सेना प्रस्थान कर चुकी है। हम शीघ्र ही लंका पहुंचेंगे, रावण का वध करेंगे और कमल नयनी सीता को विजय के साथ वापस लाएंगे। आप अपनी शक्ति और संकल्प पर ध्यान केंद्रित करें। राम ने लक्ष्मण के शब्दों से सांत्वना ली और सीता के पुनर्मिलन की तीव्र आशा के साथ आगे बढ़ते रहे। पवन पुत्र हनुमान के अविश्वसनीय पराक्रम और लंका दहन की घटना ने रावण को गहन चिंता और क्रोध में डाल दिया था। अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि राम का आक्रमण निकट है और यह एक साधारण लड़ाई नहीं होगी। मंत्रियों की सभा का आह्वान।
अपनी सुरक्षा और युद्ध की रणनीति पर विचार करने के लिए रावण ने तत्काल अपने सभी महत्वपूर्ण मंत्रियों, सेनापतियों और सलाहकारों की आपातकालीन सभा बुलाई। स्थान: यह सभा लंका के विशाल और भव्य सभा भवन में आयोजित की गई। उपस्थिति: सभा में मेघनाद यानी इंद्रजित, कुंभकर्ण जो अभी तक गहरी नींद में थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि महापार्श्व, विरूपाक्ष, प्रहस्त और महत्वपूर्ण रूप से विभीषण भी उपस्थित थे। रावण का संबोधन: रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर क्रोध और चिंता के मिले जुले भाव के साथ बैठा था। उसने गंभीर स्वर में सभा को संबोधित किया। रावण गर्व और तनाव भरे स्वर में: हे लंका के महान वीरों, राक्षस शक्ति के स्तंभों, आप सभी को पता है कि एक तुच्छ वानर ने हमारी पुरी का कितना अपमान किया है। खतरे का आकलन: वह वानर अब राम के साथ विशाल सेना लेकर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुका है। हमें उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना होगा और यह निश्चित करना होगा कि हम अपनी अभेद्य रक्षा को कैसे मजबूत करें। सलाह की मांग: मैं अपने प्रत्येक मंत्री से उनकी ईमानदार और विवेकपूर्ण राय जानना चाहता हूं। हमें राम को पराजित करने और लंका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या अपनानी चाहिए। शांत सभा का माहौल: रावण का अहंकार अभी भी सर्वोच्च था, लेकिन उसकी आवाज में अज्ञात भय का पुष्प था। अधिकांश मंत्री ने रावण की चापलूसी की और राम की सेना को तुच्छ बताया, घमंड के साथ विजय का आश्वासन दिया। लेकिन एक मंत्री, विभीषण, के चेहरे पर गहरी चिंता थी, जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की अंतिम सलाह देने के लिए तैयार था। रावण द्वारा मंत्रियों की सभा में राम के आगामी आक्रमण और लंका की सुरक्षा पर विचार जानने के बाद अधिकांश राक्षस मंत्री और सेनापति खड़े हो गए। उन्होंने तर्क और विवेक के बजाय रावण के अहंकार को तुष्ट करने वाली बातें कहना शुरू कर दिया। राक्षसों का प्रेरणादायक भाषण, चापलूसी। एक के बाद एक शक्तिशाली सेनापति और मंत्री खड़े होते गए और राम तथा वानर सेना को तुच्छ बताते हुए रावण की असाध्य शक्ति का बखान करने लगे। महापार्श्व घमंड से: हे लंकाधिपति, आप क्यों व्यर्थ ही चिंता करते हैं? राम एक वनवासी मनुष्य मात्र है, जिसका निवास अब धरती पर है, और वानर तुच्छ जीव हैं। आपकी एक गर्जना ही उन्हें भगा देगी। अतिकाय अहंकार से हम सभी देवताओं और यक्षों को पराजित करने में सक्षम है। एक तुच्छ वानर ने जो किया वह केवल अधर्म था। हम पलक झपकते ही राम को मार डालेंगे और उन वानरों को खा जाएंगे। प्रहस्त आश्वासन देते हुए: महाराज, आप शांत रहें और सीता का आनंद लें। हमें आदेश दीजिए और हम अकेले ही समुद्र को पार करेंगे और राम तथा लक्ष्मण को बांधकर आपके चरणों में ले आएंगे। आपकी शक्ति के आगे उनकी सेना कुछ भी नहीं है। रावण का प्रफुल्लित होना। इन चाटुकारी भाषणों ने रावण के क्रोध को शांति दी और उसका अहंकार फिर से जागृत हो गया। अहंकार की पुष्टि। रावण को खुशी हुई कि उसके मंत्री भी राम को कमजोर समझते हैं। उसकी आंखों में घमंड और आत्मविश्वास लौट आया। युद्धोन्माद। रावण ने प्रशंसा में हाथ उठाया और अपनी सेना के साहस और पराक्रम की सराहना की। वह अब सीता को ना लौटाने और युद्ध करने के अपने निर्णय पर अडिग हो गया। विभीषण की चिंता। सभी प्रसन्न थे, युद्ध के लिए उत्सुक थे, सिलाए एक के विभीषण। विभीषण ने अंधे अहंकार और चापलूसी से भरे इस वातावरण को गहन चिंता के साथ देखा। वह जानता था कि यह पथ विनाश की ओर जा रहा है और अब उसे धर्म के मार्ग पर चलने की अंतिम चेतावनी देने का साहस करना होगा। रावण के मंत्रियों द्वारा प्रेरणा दिए जाने के बाद सभा का वातावरण उत्साह और अंध आत्मविश्वास से भर गया। अब राक्षस सेनापति एक दूसरे से आगे निकलकर रावण के सामने अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का बखान करने लगे। सेनापतियों का शक्ति प्रदर्शन। प्रत्येक सेनापति खड़ा हुआ और गर्व तथा अतिशयोक्ति के साथ अपनी क्षमता का वर्णन किया, यह जताते हुए कि राम को हराने के लिए केवल उन्हें ही भेजना पर्याप्त होगा। कुंभ। हे लंकाधिपति, देवताओं और असुरों को मैंने अपने हाथों से पराजित किया है। राम जैसे तुच्छ मनुष्य की क्या बिसात है। मैं अकेले ही समुद्र को पार करूंगा और उन वानरों को चीथड़ों में फाड़ दूंगा। आप सीता के साथ सुख भोगें। निकुंभ। महाराज, मैं आपकी चिंता को दूर करने की शपथ लेता हूं। मैं राम और लक्ष्मण का सिर काटकर यहां लाऊंगा। मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए और मैं पूरी वानर सेना को इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। वज्रदंष्ट्र।
प्रभु, मेरे शस्त्र अमोघ हैं। मैं अपनी तलवार से उन वानरों के शरीर को हजारों टुकड़ों में काट दूंगा। राम की सेना युद्ध के पहले दिन ही समाप्त हो जाएगी। हमें कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रजीत, पिताश्री, आपने देखा ही है कि मैंने कैसे देवताओं के राजा इंद्र को परास्त किया। यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपने दिव्य अस्त्रों से राम को पुनः बंधन में डाल दूंगा और वानरों को अदृश्य रहकर मार डालूंगा। हमारी विजय निश्चित है। रावण की संतुष्टि। रावण ने प्रसन्नता और गर्व से अपने वीरों का बखान सुना। उसका अहंकार अब पूर्ण रूप से संतुष्ट था। उसने निश्चय कर लिया कि राम को पराजित करना अत्यंत सरल होगा। अंधविश्वास। रावण ने सफलता के अंधविश्वास में विभीषण की गहन चिंता को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने अपने मंत्रियों को प्रशंसा दी और कहा कि वह स्वयं भी युद्ध में अपना पराक्रम दिखाएगा। ये अंध आत्मविश्वास और शत्रु को तुच्छ समझना ही लंका के पतन का आधार बनने वाला था। रावण के दरबार में अहंकार और आत्म प्रशंसा का वातावरण छाया हुआ था। सभी सेनापति राम को तुच्छ बताकर युद्ध के लिए उत्सुक थे। इस उन्माद को देखकर विभीषण, जो धर्मपरायण थे, अत्यंत चिंतित हुए। विभीषण का धर्मपूर्ण संबोधन। विभीषण ने गहन पीड़ा के साथ धीरे से रावण के सामने खड़े हुए। उनका स्वर विनम्र था, लेकिन शब्द दृढ़ और विवेकपूर्ण थे। विभीषण विनम्रता और दृढ़ता से, हे भ्राता लंकाधिपति, मैंने सभी वीरों की बातें सुनी। निसंदेह हमारी सेना महान और पराक्रमी है, लेकिन हमें क्रोध और अहंकार से नहीं, बल्कि विवेक से निर्णय लेना चाहिए। अधर्म की निंदा। आप धर्म का मार्ग छोड़ रहे हैं। परस्त्री का हरण करना घोर अधर्म है और यही अधर्म हमारे सर्वनाश का कारण बनेगा। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं। हितकारी सलाह। आपके मंत्री जो कह रहे हैं वो आपकी चापलूसी मात्र है। वे आपके हितैषी नहीं हैं। हितैषी वो है जो कड़वी लेकिन सच्ची बात कहता है। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके एक दूत हनुमान ने अकेले ही हमारी पूरी लंका को जला दिया। राम की शक्ति की कल्पना करें। रावण से निवेदन। विभीषण ने रावण से विनती की कि वो अहंकार त्याग कर राम से शत्रुता समाप्त करे और धर्म के मार्ग पर लौटे। विभीषण, हे महाराज, तत्काल सीता माता को आदर के साथ श्री राम को लौटा दीजिए। राम दयालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो लंका और राक्षस कुल सुरक्षित रहेगा। भविष्य की चेतावनी। यदि आपने सीता को नहीं लौटाया तो राम के बाणों की अग्नि इस पूरी लंका को भस्म कर देगी। हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। विभीषण की धर्म और न्याय से भरी नैतिक बातें सुनकर रावण और अन्य मंत्री अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि ये सलाह उनके अहंकार को चोट पहुंचा रही थी। विभीषण ने जब रावण और अन्य राक्षसों के अंधे अहंकार को देखा तो उन्होंने अंतिम प्रयास के रूप में अपनी सलाह को और भी स्पष्ट और तार्किक बनाने का निश्चय किया। तार्किक विश्लेषण। विभीषण ने अपनी बात जारी रखते हुए रावण को याद दिलाया कि राम के साथ शत्रुता का परिणाम क्या होगा और क्यों सीता को लौटाना ही एकमात्र बुद्धिमानी है। विभीषण, हे भ्राता, आप हमारी शक्ति के बखान से प्रसन्न हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि राम का पराक्रम कैसा होगा जिसके एक दूत हनुमान ने अकेले ही अक्षय कुमार और लंका को समाप्त कर दिया। अनीति का फल। जिस अनीति के कारण कोई राजा अनिष्ट को आमंत्रित करता है, वो अनीति ही उसे युद्ध के अंतिम क्षण तक भोगनी पड़ती है। सीता का हरण उसी अनीति का मूल है और राम का आगामी क्रोध उसी का फल होगा। अशोक वाटिका का उदाहरण। याद रखें, सीता माता की पवित्रता ने ही अग्नि को अशोक वाटिका को नष्ट करने से रोका। उनकी शक्ति आपकी सेना से कहीं अधिक है। आप अपने कुल को विनाश से बचाएं। सीता को लौटाने का आग्रह। विभीषण ने भावुक होकर रावण से करुण विनती की। हे लंकाधिपति, यह मेरी अंतिम विनती है। यदि आपको लंका और राक्षस जाति से प्रेम है तो कल का सूर्य उगने से पहले सीता माता को आदरपूर्वक श्री राम को लौटा दीजिए। सीता को राम को समर्पित कर दीजिए। समाधान। यदि राम संतुष्ट हो जाते हैं तो युद्ध टल जाएगा और आप अपने राज्य पर शांतिपूर्वक शासन कर सकेंगे। शत्रु को क्रोधित करने के बजाय शांत करना ही बुद्धिमान राजा का कार्य है। विभीषण के विवेकपूर्ण और हितकारी शब्द रावण के अहंकार से टक्कर खा गए। रावण का क्रोध अब विभीषण की ओर मुड़ गया, क्योंकि उसने हितैषी की सलाह को अपनी मानहानि समझा। विभीषण द्वारा धर्म और न्याय की कठोर सलाह दिए जाने से रावण का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ।
उसने हितकारी और तर्कपूर्ण सलाह को अपनी मानहानि समझा। विभीषण का अपमान और निष्कासन। विभीषण के निर्णायक शब्दों के बाद रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने विभीषण को धमकाया और अपमानित किया, उसे शत्रु का पक्षधर घोषित किया। रावण प्रचंड क्रोध में, हे विभीषण, तुम मेरे भाई होने के योग्य नहीं हो। तुम शत्रु की प्रशंसा करते हो और अपने कुल को भयभीत करते हो। आज से तुम मेरे लिए शत्रु हो, यहां से तुरंत निकल जाओ। कुल का बहिष्कार। रावण ने विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, जिससे विभीषण अत्यंत दुखी हुए। विभीषण ने अंतिम बार रावण को चेतावनी दी और अपनी निष्ठा श्री राम के प्रति समर्पित करने का निश्चय किया। सभा का माहौल। विभीषण के निष्कासन से सभा में गहन सन्नाटा छा गया, लेकिन अधिकांश मंत्री ने रावण के अहंकार का समर्थन किया। रावण का पुनः सभा भवन में बैठना। विभीषण के चले जाने के बाद रावण पुनः अपने सिंहासन पर बैठा। उसका अहंकार अब पूर्णतः स्थापित हो चुका था। उसने अंतिम निर्णय ले लिया था कि वह सीता को नहीं लौटाएगा और राम से युद्ध करेगा। रावण अंतिम दर्प से उस हीन और भयभीत विभीषण को जाने दो, हमें कायरों की आवश्यकता नहीं है, सच्चे वीर यहां उपस्थित हैं। आत्मविश्वास की घोषणा। रावण ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि वह राम को मार डालेगा और समुद्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंतिम योजना। उसने मंत्रीगणों को तत्काल रक्षा की तैयारी और लंका के सभी द्वारों पर प्रमुख सेनापतियों की तैनाती का आदेश दिया। राम के आक्रमण का सामना करने के लिए रणनीतिक योजना बनाई गई। रावण ने युद्ध के लिए अंतिम आदेश देकर सभा को समाप्त किया और अपने विनाश के मार्ग पर अडिग हो गया। विभीषण के निष्कासन के बाद रावण का अहंकार अब अंतिम और निश्चित युद्ध के लिए तैयार था। उसने राम को तुच्छ मानते हुए अपनी शक्तिशाली सुरक्षा पर भरोसा किया और तत्काल रक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। प्रहस्त को मुख्य कार्यभार। रावण ने अपने सबसे विश्वस्त पात्र और कुशल सेनापतियों में से एक प्रहस्त को बुलाया और उसे लंका की रक्षा की समग्र जिम्मेदारी सौंपी। रावण आत्मविश्वास से आदेशात्मक स्वर में, हे प्रहस्त, तुम मेरी सेना के सर्वोच्च रक्षक हो। राम की सेना किसी भी क्षण पहुंच सकती है। मैं चाहता हूं तुम पूरी लंका को तत्काल अभेद्य किले में बदल दो। सुरक्षा के निर्देश। चारों ओर समुद्र की रक्षा के साथ उत्तर दिशा, यानी वह दिशा जिससे राम की सेना आएगी, की सुरक्षा को सर्वाधिक मजबूत किया जाए। सभी द्वार और परकोटे अत्यधिक सशस्त्र राक्षसों द्वारा संरक्षित होने चाहिए। सशस्त्र तैयारी। सभी यंत्र यानी युद्ध मशीनें, शस्त्रागार और खाद्य सामग्री की जांच की जाए। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सतर्कता चरम पर होनी चाहिए। सेनापतियों का वितरण। रावण में प्रहस्त के साथ मिलकर अन्य प्रमुख सेनापतियों को भी महत्वपूर्ण रक्षात्मक पदों पर तैनात किया, ताकि हर दिशा से आक्रमण को रोका जा सके। रावण, तुम प्रहस्त स्वयं मुख्य रक्षा का दायित्व लो। इंद्रजीत यानी मेघनाथ पहाड़ियों और दुर्गों से निगरानी करेगा। महापार्श्व और विरूपाक्ष जैसे वीर अन्य द्वारों पर तैनात होंगे। हमारी शक्ति सर्वोच्च है और राम की सेना लंका में प्रवेश भी नहीं कर पाएगी। प्रहस्त ने रावण के प्रत्येक आदेश को स्वीकार किया और तुरंत विशाल सैन्य तैयारी और किलेबंदी के लिए कार्य शुरू कर दिया। लंका अब युद्ध के लिए पूरी तरह से सशस्त्र हो चुकी थी। रावण ने प्रहस्त को लंका की रक्षा के लिए आदेश दे दिया था, जिससे उसकी चिंता कुछ कम हुई। अब वह अपने दरबार में बैठा था जब महापार्श्व, एक क्रूर और अनैतिक सेनापति, रावण के पास आया और उसे युद्ध के विषय से ध्यान हटाकर अपनी वासना पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। महापार्श्व की अशिष्ट सलाह। महापार्श्व ने राम की सेना को पूरी तरह से तुच्छ बताया और रावण को प्रेरित किया कि उसे युद्ध की परवाह नहीं करनी चाहिए और सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहिए। महापार्श्व ने घमंड और अशिष्टता से कहा, हे लंकाधिपति, आप व्यर्थी रक्षा और युद्ध की चिंता में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? राम की सेना हमारे सामने एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। वासना को बढ़ावा देते हुए, आप वीर हैं, शक्तिशाली हैं, आप समुद्र से घिरे इस किले के अधिपति हैं। सीता अभी भी अशोक वाटिका में उपस्थित है और युद्ध आरंभ होने में कुछ समय है। अनुचित कार्यों के लिए उकसाते हुए, युद्ध के आने से पहले आपको राम की पत्नी को बलपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। आप राजा हैं और विजय को फल तुरंत भोगना चाहिए। सीता को भोगने के बाद आप उत्साह से राम से युद्ध करें, यह आपका अधिकार है।
रावण ने महापार्श्व की इस सलाह को अहंकारवश अस्वीकार कर दिया, लेकिन यह अस्वीकृति नैतिकता के कारण नहीं, बल्कि अपने नियम और अधिकार की श्रेष्ठता के कारण थी। रावण ने दर्प और गर्व से कहा, हे महापार्श्व, मैं जानता हूं कि तुम मेरी वीरता और शक्ति से परिचित हो, लेकिन रावण कभी भी इच्छा के विरुद्ध किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करता। प्रतिज्ञा का आधार, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं सीता को तभी ग्रहण करूंगा जब वह स्वेच्छा से मुझे स्वीकार करेगी। बल का प्रयोग युद्ध में शत्रु पर किया जाता है, न कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। मेरी प्रतिज्ञा ही मेरी शक्ति है। रावण ने महापार्श्व को पुनः रक्षात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। यद्यपि रावण अनैतिक था, लेकिन सीता को बलपूर्वक न छूने की उसकी प्रतिज्ञा रामायण में उसके अहंकार की अंतिम सीमा थी। रावण द्वारा घोर अपमानित और निष्कासित किए जाने के बाद विभीषण ने अपने 4 स्वामी भक्त साथियों के साथ आकाश मार्ग से लंका को छोड़ दिया। उन्होंने श्री राम के चरित्र और धर्म की श्रेष्ठता को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने राम की शरण लेने का निश्चय किया। राम के पास आगमन। विभीषण उत्सुक और धर्म के मार्ग पर चलने के निश्चय के साथ वानर सेना के शिविर के ऊपर पहुंचे। वानरों ने उन्हें शत्रु पक्ष का जानकर संदेह किया, लेकिन राम ने तुरंत उन्हें शरण देने का आश्वासन दिया। विभीषण ने आदरपूर्वक श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और रावण द्वारा अपने अपमान और निष्कासन का वृत्तांत सुनाया। राम ने मित्रता के साथ विभीषण को स्वीकार किया। राम के बाणों की शक्ति का स्मरण। शरण मिलने के बाद विभीषण ने राम को यह याद दिलाना आवश्यक समझा कि वे स्वयं कितने शक्तिशाली हैं और उनका क्रोध ही लंका के विनाश के लिए पर्याप्त है। विभीषण विनम्रता और आत्मविश्वास से, हे प्रभु, मैंने लंका में रावण और उसके मंत्रियों की शक्ति देखी है, लेकिन मैंने आपकी शक्ति भी देखी है। जब आपने जयंत यानी कौवे को केवल एक तिनके से दंडित किया था, आप साधारण नहीं हैं। अद्वितीय बाण, आपके बाण काल और मृत्यु के समान हैं। वे अमोघ हैं, देवताओं के अस्त्रों से भी श्रेष्ठ हैं। आपके बाण शत्रु के कवच को भेद कर उनके प्राण निकालकर पुनः आपके तरकश में वापस आने की शक्ति रखते हैं। रावण का भय। रावण आपकी शक्ति को कम आंक रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी क्रोधाग्नि के सामने कोई नहीं टिक सकता। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और संकोच न कीजिए। एक बार आपका धनुष उठ जाए तो लंका का पतन निश्चित है। विभीषण ने राम को आश्वस्त किया कि उनके बाणों की शक्ति त्रिलोक में अद्वितीय है, जिससे राम का आत्मविश्वास और भी दृढ़ हो गया। रावण के दरबार में सैन्य तैयारी चल रही थी जब उन्हें यह भयानक सूचना मिली कि विभीषण ने लंका को छोड़ दिया है और राम की शरण ले ली है। इस समाचार ने रावण और उसके पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। इंद्रजीत, जो रावण का सर्वाधिक पराक्रमी और अहंकारी पुत्र था, विभीषण के विश्वासघात से आक्रोश में भर गया। उसने तुरंत रावण के सामने खड़े होकर अपने चाचा यानी विभीषण की तीखी आलोचना की। इंद्रजीत प्रचंड क्रोध से, पिताश्री, यह घोर अपमान है। विभीषण ने न केवल आपका बल्कि पूरे राक्षस कुल का तिरस्कार किया है। वह शत्रु के शिविर में जाकर मिल गया है। यह नीचता की चरम सीमा है। कुलद्रोह का आरोप। क्या धर्म यही सिखाता है कि भाई शत्रु से जाकर मिल जाए? वह जन्म से राक्षस है, फिर भी मनुष्य की पूजा कर रहा है। यह कुलद्रोह और देशद्रोह है। उसने अपनी जन्मभूमि को धोखा दिया है। सलाह पर कटाक्ष। उसने धर्म और नीति के नाम पर आपका अपमान किया और अब डरपोक की तरह शत्रु के पैरों में जा गिरा है। विभीषण ने हमारी शक्ति का सटीक आकलन नहीं किया और कायरता के कारण कुल को त्याग दिया। रावण की सहमति। जो पहले से ही विभीषण के अपमान से क्रोधित था, इंद्रजीत के आक्रोश से सहमत हुआ। उसने विभीषण को शत्रु का भेदिया यानी स्पाई घोषित किया। रावण, तुम सत्य कहते हो मेघनाद। विभीषण भयभीत और कायर था। अब वह राम को हमारे गुप्त भेद बताएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मविश्वास की पुनः बहाली। हमारी सेना और हमारे दिव्य अस्त्र इतने शक्तिशाली हैं कि विभीषण के भेदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम शीघ्र तैयारी करो और अपने पराक्रम से राम को मारो। इंद्रजीत ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वह निश्चित रूप से राम को परास्त करेगा और कुलद्रोह का प्रतिशोध लेगा। रावण के दरबार में अहंकार और आत्म प्रशंसा अपने चरम पर थी। विभीषण ने धर्म और तर्क का सहारा लेकर बार बार रावण को विनाश के मार्ग से हटाने का प्रयास किया। विभीषण का अंतिम प्रयास।
जब विभीषण ने रावण के अंधे मंत्रियों द्वारा चापलूसी और रावण के अहंकार को बढ़ते देखा तो उन्होंने अंतिम बार अपने भाई को सत्य बताने की चेष्टा की। विभीषण करुणा और गंभीरता से, हे भ्राता, आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपकी और लंका की भलाई चाहता हूँ। राम के बाणों की शक्ति असीम है और आप अनीति के कारण युद्ध में पराजित होंगे। विनती और चेतावनी, आप अपने मंत्रियों की झूठी बातें मत सुनिए। सीता को लौटा दीजिए, यही कुल के हित में है। क्रोध को त्यागिए। रावण का कठोर इनकार। रावण का अहंकार इतनी सच्ची और बुद्धिमानी भरी बातों को सहन नहीं कर सका। रावण अपने भाई के हितैषी शब्दों को अपनी संप्रभुता पर हमला मान बैठा। रावण प्रचंड क्रोध और तिरस्कार से, बस करो विभीषण, बहुत हो चुका। वाणी का तिरस्कार। तुम मेरे भाई हो इसलिए अब तक जीवित हो, लेकिन तुम्हारी वाणी एक शत्रु की वाणी है। तुम बार बार राम की प्रशंसा और अपनी भयभीत कायरता दिखा रहे हो। सलाह का अपमान। मैं अपने शत्रु की शक्ति को जानता हूं और मुझे तुम्हारी कायरतापूर्ण सलाह की आवश्यकता नहीं है। वह राजा जो शत्रु से भयभीत होता है और अपने भाई की निंदा सुनता है, वह शासक होने के योग्य नहीं है। चुप रहने का आदेश। या तो शत्रु का नाम लेना बंद करो या यहां से निकल जाओ। मैं और एक शब्द नहीं सुनूंगा जो मेरी शक्ति को कम आंकता हो। रावण ने कठोरता से विभीषण के सभी प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय रावण के अंधे अहंकार का प्रमाण था, जिसने उसे सत्य सुनने से रोक दिया और विभीषण को कुल त्यागने के लिए विवश कर दिया। रावण के अंतिम तिरस्कार और घोर अपमान के बाद विभीषण ने तुरंत सभा और लंका को त्याग दिया। उन्हें यह निश्चित हो गया था कि रावण का विनाश निश्चित है और धर्म का मार्ग अब श्री राम की शरण में ही है। आकाश मार्ग से प्रस्थान। विभीषण ने अपने 4 स्वामी भक्त राक्षस साथियों के साथ आकाश मार्ग से किष्किंधा के तट की ओर प्रस्थान किया, जहां राम और वानर सेना डेरा डाले हुए थे। पहुंच और संदेह। जब विभीषण और उनके अनुचर वानर सेना के शिविर के ऊपर आकाश में पहुंचे तो उनकी राक्षसी आकृति और वेशभूषा देखकर वानर चौंक गए। वानर सेनापतियों ने उन्हें शत्रु का भेदी यानी जासूस मानकर तुरंत घेराबंदी कर ली। सुग्रीव का संदेह। वानरराज सुग्रीव ने विभीषण को पहचान लिया कि वो रावण का भाई है। सुग्रीव ने राम को सूचित किया और गहन संदेह व्यक्त किया। सुग्रीव सावधान स्वर में, हे प्रभु, ये रावण का भाई विभीषण है। ये हमारी सेना को जानने और धोखा देने के लिए आया हो सकता है। राक्षस कपटी होते हैं और हमें शत्रु के भाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। विभीषण का आत्मसमर्पण। विभीषण ने आकाश से ही विनम्र स्वर में अपनी निष्ठा और आगमन का कारण स्पष्ट किया। विभीषण, हे वानरराज, मैं आप सभी का शत्रु नहीं हूं। मुझे रावण ने अधर्म का विरोध करने के कारण अपमानित कर निकाल दिया है। मैं धर्म और न्याय की खोज में श्री राम की शरण में आया हूं। मैं राम के चरणों में आत्मसमर्पण करता हूं। राम का विचार और निर्णय। सुग्रीव के संदेह के बावजूद श्री राम ने तुरंत विभीषण को स्वीकार करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। श्री राम, जो कोई भी भयभीत होकर या शरण की इच्छा से मेरे पास आता है, उसे अभय देना मेरा परम धर्म है। मैं किसी को नहीं त्यागता। राम ने विभीषण को नीचे आने का आदेश दिया और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए उनका स्वागत किया। विभीषण कृतार्थ होकर राम के पास पहुंचे। श्री राम की शरणागति नीति के कारण विभीषण को वानर सेना के शिविर में स्वीकार कर लिया गया। विभीषण ने आदर और कृतज्ञता के साथ राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने विभीषण को स्नेह और विश्वास के साथ गले लगाया। उन्होंने विभीषण के धर्म के मार्ग पर चलने के साहस की प्रशंसा की। श्री राम मित्रता और विश्वास से भरे स्वर में, हे विभीषण, तुमने धर्म और न्याय के लिए अपने भाई को त्यागा है। यह महान कार्य है। तुम अब मेरे मित्र और सहयोगी हो। तुम्हारा यहाँ स्वागत है। सुग्रीव ने भी राम के निर्णय का सम्मान किया और विभीषण से हाथ मिलाया। हनुमान ने विभीषण के विवेक की प्रशंसा की। श्री राम ने विभीषण को पूरी तरह से आश्वस्त करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वहीं समुद्र के तट पर वानर सेना के सामने भविष्य के लंका के राजा के रूप में उनका सांकेतिक राज्याभिषेक करने की घोषणा की। श्री राम, हे वानर वीरों, मैं घोषणा करता हूं कि रावण का पतन निश्चित है। विभीषण धर्मपरायण है और लंका पर शासन करने के योग्य हैं। आज से विभीषण लंका के भावी महाराज हैं। जल द्वारा अभिषेक। राम ने समुद्र का जल लेकर विभीषण के मस्तक पर छिड़का,
यह अभिषेक विभीषण के मन से सभी संदेहों को मिटा देता है और राम की प्रतिज्ञा को स्थापित करता है। शस्त्र की गुप्त जानकारी। विभीषण कृतज्ञता से अभिभूत होकर राम को शत्रु पक्ष की महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी देना शुरू करते हैं, जो आगामी युद्ध की रणनीति के लिए अत्यंत आवश्यक थी। विभीषण: हे प्रभु, मैं लंका के सभी गुप्त भेद और रावण की सेना की कमजोरियां जानता हूं। मैं आपकी विजय में पूरी सहायता करूंगा। विभीषण के सहयोग से राम की सेना की शक्ति और रणनीतिक लाभ कई गुना बढ़ गया। रावण द्वारा अपमानित होने और लंका से निष्कासित किए जाने के बाद विभीषण धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए श्री राम के शिविर में आए। वानर सेना के संदेह के बावजूद राम ने उन्हें शरण देने का निर्णय लिया। शरण की करुण प्रार्थना। विभीषण विनम्रता की पराकाष्ठा के साथ श्री राम के चरणों में गिर गए। उन्होंने राम की दिव्यता और दयालुता को पहचान लिया था और अब वो अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर रहे थे। विभीषण गहन भक्ति और करुणा से: हे प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मैंने अधर्म का विरोध किया और उसके क्रोध का भोग किया। आत्मसमर्पण। अब मेरा इस संसार में कोई आश्रय नहीं है। मैंने धन, राज्य, बंधु और कुल सब कुछ त्याग दिया है। मैं आपकी शरण में हूं। आप शरणागत के रक्षक हैं। भक्ति का उद्घोष। आप सर्वव्यापी हैं, सत्य के प्रतीक हैं। मैं जानता हूं कि आपकी कृपा ही अंतिम सत्य है। मुझे अपने चरणों की सेवा में स्वीकार कीजिए और अभय प्रदान कीजिए। कुंडली राम की शरणागति प्रतिज्ञा। विभीषण के करुण और भक्तिपूर्ण आत्मसमर्पण को देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम ने तुरंत विभीषण को उठाया और शरणागत की रक्षा करने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया। श्री राम स्नेह और दृढ़ता से: हे विभीषण, उठो, तुम मेरे मित्र हो। ये सत्य है कि जो कोई भी एक बार भी प्रेम या भय से मेरी शरण में आता है, मैं उसे अभयदान लेता हूं। ये मेरा धर्म है। अंतिम आश्वासन। अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे जीवन पर कोई संकट नहीं है। तुम्हारी निष्ठा धर्म के प्रति है और धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम लंका के भावी राजा हो। विभीषण ने आंखों में आंसू लिए पुनः राम के चरणों को छुआ। इस प्रकार विभीषण का आत्मसमर्पण रामायण में शरणागति के सर्वोच्च सिद्धांत को स्थापित करता है।